नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी एक बार फिर आपके लिए कक्षा 11वीं संस्कृत शाश्वती का लेकर के आया हूं। कंप्लीट रिवीजन के बाद सॉल्यूशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन का हम वीडियो लेकर के आए हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और देखिए, चलिए करते हैं हम लोग क्या, तृतीय पाठ का सॉल्यूशन। चलिए देखें, परोपकाराय सताम विभूतयः, तृतीय पाठ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ठीक है ना। चलिए देखेंगे प्रश्न हमारा पहला। अभ्यासकार अपनी पुस्तक को क्या करें, आप खोल करके अपने सामने रख लीजिए। अगर आपको अच्छे से प्रश्नों को हल करना है तो हमें अपने सामने पुस्तक को रखना बहुत अनिवार्य है। चलिए देख लीजिए, पहला प्रश्न है हमारा संस्कृत भाषया उत्तरत। संस्कृत भाषया उत्तरत मतलब हमें जो भी प्रश्न है वह हमें उत्तर देना है काय में, संस्कृत में ही देना है। इसीलिए आपको संस्कृत में ही उत्तर देना है। जातक मालयाः लेखकः का, जातक माला जो हमारी जो ग्रंथ था, उस जातक माला के लेखक कौन है, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो जातक मालायाः लेखकः आर्यसूरः वर्तते। कौन है लेखक, आर्यसूर। देखिए, आप लोग गद्यांश और पद्यांशों में वो प्रसंगों में देखा है ना, जो प्रसंग में आपको बताया जाता है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता भी रहता था कि प्रसंगों को देखते चलिए, कुछ ना कुछ प्रश्न उससे जरूर बनेंगे। और ये जातक माला जो ग्रंथ है वो किसके लेखक कौन है, आर्यसूर। कौन है, आर्यसूर। कथायाम वर्णित, कथा में वर्णित जन्मनि बोधिसत्व कह बभूव। जो कथा में वर्णित जन्मनी बोधिसत्व हैं वो कौन है, कौन है देख लिए। कथायाम वर्णिते जन्मनी बोधिसत्व मत्स्याधिपति बभूव। ठीक है ना। बोधिसत्व क्या थे, जन्मनी, अर्थात जो इसमें वर्णन किया गया है जो बोधिसत्व का, वो किस रूप में किया गया है, मत्स्याधिपति के रूप में, अर्थात मछलियों के स्वामी, अधिपति के रूप में वर्णन किया। महासत्वमीनानाम कई परम अनुग्रहम अकरोत। महासत्वमीनानाम, महासत्व के द्वारा मछलियों से क्या परम अनुग्रह अकरोत माने किया गया है, मछलियों के लिए। मछलियों के लिए कौन सा क्या किया गया है, अनुग्रह किया गया। तो महासत्व मीना नाम स्वीकीय सत्य तपोवलेन परम अनुग्रह अकरोत। मछलियों के लिए अपने सत्य और तपोबल के बल पर क्या किया है, यहां उन्होंने अनुग्रह किया है कि जो हमारी मछलियां हैं वो मर ना जाए, इसलिए अनुग्रह। देखिए आप लोग थोड़ा सा एक बात और देखिएगा, यहां पर जो लगा हुआ है ये षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, ठीक है ना, और यहां पर भी षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। और जब देखेंगे बोधिसत्व, यहां देखें दीर्घ संधि और यहां भू धातु, तो ये सारी चीज कथायाम, यहां पर भी आप लोगों को ये सारी चीजें ध्यान में रखना है। महासत्व मीना नाम षष्ठी विभक्ति, ठीक है ना, स्व उपसर्ग किए सत्य तपोवलयन, यहां तृतीय विभक्ति लग गई। तो ये सारी चीजें अकरोत, ठीक है ना, तो क्री धातु है, आ उपसर्ग है, यहां ये सारी चीजें आपको देखते चलना है। पहला प्रश्न, पहले प्रश्न के अंदर पहला हमने, दूसरा, तीसरा, 3 प्रश्नों को हल किया पहले प्रश्न के अंदर। चलिए आगे चलेंगे और इसी के अंदर सरह लघु पल्लवम युव कथम अभवत। सरह लघु पल्लवम युव कथम अभवत, कैसे हो गया था तालाब लघु पल्लव के रूप में, लघु के रूप में। उपगति निदाघ काले दिन कर किरणहि अभितप्तयाः धरित्र्याः, धरित्र्याः ज्वाला अनुगत नैव मारुतेन पिपासा वसाव दिव प्रत्यहम आपेयमानम तद सरह लघु पल्लवम इव अभवत। उन्होंने ये कहा कि तालाब का छोटा रूप कैसे हो गया था, कथम अभवत। तो उन्होंने कहा उपगते निदाघ काले, जैसे जैसे गर्मी का मौसम समीप आया तो दिनकर किरणई, सूर्य की किरणों से अभितप्त हो गई थी जो धरती, गर्म हो गई थी जो धरती। तो ज्वाला और जो वायु, वायु क्या थी, ज्वाला के समान जो वायु थी वह क्या थी, मारुतेन, हवा प्रवाहित हो रही थी। और प्यास वश क्या कर रहे थे, प्रत्यय हम लोग डेली डेली आपेयमाना मतलब पी रहे थे। प्यास थी, गर्मी का मौसम था, तो नीचे से चारों तरफ से तद सरह, चारों तरफ से तालाब का पानी पी रहे थे। पेड़ पौधे भी पी रहे थे और हम लोग भी पी रहे थे, जीव जंतु भी पी रहे थे। धीरे धीरे बोले लघु पल्लव सरह में वो अभवत। इस प्रकार से गर्मी के कारण वो पानी धीरे धीरे क्या है, लघु पल्लव के रूप में, पोखर के रूप में हो गया था तालाब, ठीक है ना। बोधिसत्व
किमर्थम चिंताम अकरोत्। बोधिसत्वः किम अर्थम, किस अर्थ में चिंताम अकरोत्, चिंता कर रहे थे। तो विषाद दैन्य वशगम मीन कुलम वेक्ष बोधिसत्वः करुणायमानः चिंताम अपीति। बहुत विकराल समस्या आ गई थी, बहुत गंभीर समस्या आ गई थी, इसीलिए किस अर्थ में बोले, बोधिसत्व ने किस अर्थ में चिंता करना समझा। चिंता करने बोले मील कुलम वेक्षम, अर्थात मछलियों का कुल समूह था, सब कुछ नष्ट ना हो जाए, सब नष्ट ना हो जाए, इसीलिए बोधिसत्व करुणायमान, करुणा से पूर्ण होकर के क्या करने लगे थे, चिंता करने लगे थे। किसकी, बोधिसत्व उनकी। ठीक है ना। आगे देखेंगे, अगला हमारा उन्होंने दिया है, अगला इसी का पहले प्रश्न का कि तोयम प्रतिदिनम केन स्पर्धमानम क्षीयते यस्म। केन वो तोयम प्रतिदिनम केन स्पर्धमानम क्षीयते यस्म, पानी को प्रतिदिन कौन स्पर्धा कर रहे थे, क्षीयते किस प्रकार से स्पर्धा हो रही थी, आयु से। किससे, आयु से, आयुषा आ गया ना। जिस प्रकार से धीरे धीरे आयु बढ़ रही थी, घट रही थी, उसी प्रकार से पानी भी धीरे धीरे घटा। मानो ऐसा लग रहा था कि यहाँ क्या है, स्पर्धा चल रही हो, कोई खेल चल रहा हो। प्रत्यम क्षीयते, तो आयुषा स्पर्धमानम भ्यू इव, ठीक है ना। प्रत्यम क्षीयते, आकाशे अकाला अपि के प्रादुर्भवन, आकाशे आकाश में अकाल भी के प्रादुर्भवन, क्या प्रादुर्भवन, मेघा, अकाल के समय भी क्या हुआ, काल मेघा प्रादुर्भवन, फिर से आ गए थे। कब, अकाल मतलब ऐसे कि बिना समय के क्या फिर से प्रादुर्भूत हो गए थे, बादल, मेघा, मेघ, काल मेघा, ऐसे यह प्रलय काल के समान मेघ प्रादुर्भवन आ गए थे। कया आशंकया बोधिसत्व, कया आशंकया बोधिसत्व पुनः पुनः पर्जन्य प्रार्थितवान, किस आशंका के कारण बोधिसत्व बार बार क्या कर रहे थे, पर्जन्य माने मेघ से क्या कर रहे थे, प्रार्थितवान माने निवेदन कर रहे थे। क्या निवेदन कर रहे थे, वर्षा निवृत्ति आशंकया बोधिसत्व पुनः पुनः पर्जन्यन प्रार्थना। वो ये कह रहे थे वर्षा जैसे रुकने लगी तो उन्हें लगा कि यार फिर से और थोड़ा सा बरस जाए, इस प्रकार से वो क्या है, प्रार्थितवान क्या कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे। ठीक है ना। ये सारे हम अर्थ में आपको पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग थोड़ा सा अर्थ, इनको अपने अर्थ से भी क्या करना है, इनको हल करना है कि हमने जो गद्यांश और पद्यांशों का अध्ययन किया है उसके आधार पर भी तो कुछ इसका प्रश्न बन रहे हैं, सारे उसी से बन रहे हैं, तो हमको क्या है वो भी हल करना है। ठीक, चलिए अब देखेंगे, सक्र केसाम राजा आसीत, इंद्र कैसे राजा थे। ठीक है, सक्र देवानाम कहाँ के राजा थे, देवानाम राजा आसीत, देवताओं के राजा थे। ठीक है ना। इंद्र कैसे कहाँ के राजा थे, केसाम राजा आसीत, शक्र देवा नाम राजा आसीत, देवताओं के राजा थे शक्र। अस्माभि कुत्र प्रयति तव्यम, अस्माभि शील विशुद्धौ प्रयति तव्यम। ठीक है ना, हमारे द्वारा कहाँ प्रयति तव्यम क्या किया गया था, शील विशुद्धौ, हमें हमारे द्वारा क्या करना चाहिए, हमें अपने आचरणों को शील विशुद्धौ करना चाहिए और जीवन में अपनाना चाहिए कि क्योंकि जे हम यहाँ करेंगे तो वहाँ भी हमें उसका लाभ मिलेगा। चलेंगे, दूसरा प्रश्न हमारा आ रहा है क्या, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों को क्या करना है, पूर्ण करना है। रिक्त स्थानों को पूर्ण करना, बोधिसत्व परहित सुख साधने खाली स्थान अभवत, तत्र स्थिता मीना जल अभावात खाली स्थान युव संजाता, विषाद दैन्य वसगम मीन कुलम वेक्षम बोधिसत्व आपेदे, सा महात्मा स्वकीय सत्य तपोबल मेव तेसाम खाली स्थान अमन्यत, तत् खाली स्थान तोय समृद्धि मवाप। ठीक, ये रिक्त स्थान आपकी पुस्तक में भी है, आपकी पुस्तक में है, तो इसलिए देखो आप देख लीजिए कि क्या पहले नंबर पर हमारा बोधिसत्व परिस्थिति सुख साधने व्याप्त, क्या बनेगा, व्याप्त। और हमारा देखिए दूसरे नंबर, तत्र स्थिता मीना जलाभावात मृत प्रायः युव संजाता, कैसे मीन, कैसे जल के अभाव से कैसे हो गए थे, मृत प्रायः। ठीक, विशद दैन्य वसगम मीन कुलवीक्षम बोधिसत्व करुणायमानम चिंतयाम आपेदे, किस प्रकार से संकट आने पर बोधिसत्व किस प्रकार से क्या कर रहे थे, चिंता कर रहे थे, करुणायमानम, करुणा से पूर्ण चिंता कर रहे थे। सा महात्मा स्वकीय सत्य तपोबलम मेव तेसाम रक्षणोपायम अमन्यत, उन्होंने कहा कि अब तो कोई हमारे पास उपाय नहीं है, अब तो हमें अपने सत्य और तपोबल के बल पर ही क्या करना पड़ेगा, बोले अमन्यत, उनकी रक्षा करनी पड़ेगी, रक्षणाय तत्सरह तोय समृद्धि वापम, और तत्सरह कौन समृद्धि से भर गया था, जल से परिपूर्ण हो गया था, सरह तालाब।
ठीक है ना। तो ये हमारे क्या थे, रिक्त स्थान थे। रिक्त स्थान के बाद अगला हमारा क्या आ गया है, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या इसकी करना है। वहुसु जन्मांतरेषु परोपकार अभ्यास वसाद तत्रस्था अपि परहित सुख साधने व्याप्तः अभवत्। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, हमारा जो इन्होंने दिया हुआ है गद्यांश। अब इसमें से पंक्ति रियम, यह पंक्ति अस्माकं पाठ पुस्तकस्य परोपकाराय सताम विभूतया इति पाठाद उद्धृता। मूलतः अयं पाठः आर्यशूर विरचितः जातकमाला इति कथाग्रंथांत संकलितः। अत्र लेखकः बोधिसत्वस्य परहित दयाद्रताम वर्णयति। उनकी परम हित की दया आर्द्रता यहाँ पर वर्णित की गई है। ठीक है ना। अब ये उसकी व्याख्या है, क्योंकि हमें संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखनी थी। वहुसु जन्मांतरेषु, शब्दार्थ के लिए बोला नहीं है तो शब्दार्थ यहाँ पर नहीं लिखना है, उन्होंने केवल सप्रसंग व्याख्या लिखी है। ठीक है ना। बहुसु जन्मांतरेषु अनेकेषु पूर्व जन्मेषु परोपकार परहित कार्याणि अनवरतमेव। ठीक है ना। अभ्यास वशाद संपादनात् अभ्यस्तो यम बोधिसत्व। क्या, बोधिसत्व तत्रस्था अपि तस्मिन्नेव जन्मनि मत्स्याधिपति रूपे एव स्थितः परहित सुख साधने परोपकारस्रतः संजातः मीना नाम। ठीक, व्यापृत अभवत, सुख साधने संलग्न अभवत। ठीक, सुख साधनों में संलग्न थे। कौन, बोधिसत्व। उनके सुख साधन बनाने में जो वहां तालाब में जीव जंतु जो प्राणी थे उनके उसमें क्या थे, संलग्न थे, हमारे अवितृप्त थे। ठीक, व्याख्या के बाद भावार्थ भी हमें उनका लिखना है। अनेक पूर्व जन्मों में परहित कार्य अनवरत रूप से संपादित करने के कारण अभ्यस्त हुए ये बोधिसत्व उस जन्म में अर्थात मत्स्याधिपति के जन्म में रहकर परोपकार रत हो गए तथा उनके माने किसके, मछलियों के सुख साधन जुटाने में संलग्न हो गए। ठीक है ना। तो याद रखना कि कितना अच्छा इन्होंने, देखो इस प्रकार से उसमें व्याख्या, संदर्भ प्रसंग व्याख्या भी आपसे प्रश्नों में पूछी जा सकती है। ठीक, चलिए, जरूरी नहीं है कि यही बस हमने पढ़ ली है तो यही आए, जो हमारी पुस्तक में केवल एक वो लिखी हुई है तो वही आए। तो एनसी जो सॉल्यूशन में लिखा है, आपके अभ्यासकार में लिखा है, वो तो ठीक है, पाठ का अर्थ भी हमें बहुत अच्छे से तैयार करना है, जिससे परीक्षा में कोई भी आ जाए हमसे बनना चाहिए। ठीक है ना। भावार्थ के बाद अब उन्होंने दिया है अभ्यास में दूसरा, इसी का दूसरा प्रसंग, संदर्भ प्रसंग व्याख्या दे दी है कि अस्मद वद्य सम संकृष्टः समायन्ति नो दुषः। इसका भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है। ठीक है ना। पंक्ति रियम, मतलब यह पंक्ति हमारी, इयम पंक्ति ही अस्माकं पाठ पुस्तकस्य परोपकाराय सताम विभूतयः पाठाद अवतरितः मूलतोयम पाठाद आर्यशूरः विरचितात् जातकमाला इति कथा ग्रंथात् संकलितः। अस्मिन् वाक्ये बोधिसत्वः कथयति यत् मानवः स्वकर्मणः फलम अवश्यमेव भुंक्ते। ठीक है ना। अब यहां देख लें आप, अगर ये चीज आपका सॉल्यूशन नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको इसको स्क्रीनशॉट मार करके अपना नोटबुक में लिखना भी है। देखिए, देखते जाइए बढ़िया से। व्याख्या में दिया अस्माकं पाप आचार्य, ठीक है ना, एव आकृष्टः अस्माकं शत्रुष इति भीत्यादयः समन्ततः आगच्छन्ति अर्थात मानवः स्वकर्मणः मेव फलम भुंक्ते। ठीक, चलिए, अब इन्होंने भावार्थ भी दे, व्याख्या के बाद भावार्थ, हमारे पाप कर्मों से ही खींचे हुए हमारे शत्रु इति भीति, भयभीत है, आदि दुख सभी ओर से आते हैं, सभी दुख एक तरफ से ही आते हैं। ठीक है ना। अर्थात सभी ओर से हमारे जब दुख आते हैं तो चारों तरफ से आते हैं। और बोले अर्थात मानव अपने किए हुए कर्मों का फल अवश्य ही भोगता। निश्चित तौर पर जो व्यक्ति करता है उसको उसका फल क्या करना पड़ता है, भोगना पड़ता है। तो जब विपत्तियां आती हैं, जब दुख आते हैं तो चारों तरफ से आते हैं, और जब सुख आना शुरू होते हैं तो चारों तरफ से हमारे क्या है, सुख। जब तक हमसे संस्कृत का एक श्लोक नहीं बनेगा तब तक हमसे बिल्कुल नहीं बनेगा, और जब जैसे ही एक याद हुआ तो समझ लेना कि हमसे क्या है, सारी चीजें याद होने लगेंगी, सारे श्लोक हम याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। संस्कृत व्याख्या हो गई इसकी।
अब देखेंगे इसका, ये फिर उन्होंने दिया, देखो कितने सारे उन्होंने दे दिए। इसलिए बार बार हम बोलते हैं कि गद्यांश पद्यांश आप पाठ को पढ़ते समय बहुत अच्छे से तैयार कर। शीलवताम इह एव कल्याण अभिप्रायः वृद्धिम आपनुवन्ति, इयं पंक्ति अस्माकं पाठ पुस्तकस् परोपकाराय सताम विभूतयः पाठात् अवतरितः अस्याम पंक्तौ बोधिसत्वः मानवेभ्यः उपदिशत्। ये मानव शीलवन्तः सदाचारशालिनः वर्तन्ते ते अस्मिन् संसारे एव भद्राणि मनोरथः वृद्धिम आयान्ति भवभावोऽयं यत् मानवः स्वकर्मणः फलम् अत्रैव अस्मिन्नेव जन्मनि अस्मिन्नेव च लोके भुंक्ते। देखिए कितनी अच्छी बात, पूरी व्याख्या और व्याख्या के बाद अब उन्होंने भावार्थ दिया। जो मनुष्य चरित्रवान है, सदाचारशील है, वे इस संसार में ही कल्याणकारी मनोरथों की क्या करते हैं, बोले वृद्धि को प्राप्त तो करते हैं। और भाव यह है कि मानव अपने कर्मों का फल यहीं पर इसी जन्म में तथा इसी लोक में प्राप्त कर लेता। इसलिए बताने की जरूरत नहीं है कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन मानव जरूर याद रख लेना, जो कर्म करता है उसको उसका फल भोगना पड़ता है। ठीक, चलिए ये हमारा क्या थी, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। चौथा नंबर का प्रश्न आया है अधोलिखित शब्दान। नीचे लिखे हुए जो शब्दान हैं, शब्दों को क्या कहना है, ल्यवंतेषु सत्री प्रत्ययांतेषु सानच प्रत्ययंतेषु च विभज्य लिखत। नीचे लिखे हुए जो शब्द हैं इनको सत्री और सानच प्रत्ययों से क्या करना है, अलग अलग करना है। और जो ल्यप प्रत्यय है ये ल्यप वंतेषु, पा का बा हो गया, याद रख लेना, यहाँ पा था, ठीक, तो ल्यवंतेषु याद रखना। अब यहां पर देखो आपीयमानम अवेक्ष स्पर्धमानम समापीड्यमानम निःश्वस्य रत्नायमानानि अधिगम्य संराधयन विमृशन समुल्लोकयन उत्तरम। ठीक है ना। तो ल्यवंत में देख लें कि ल्यप हो जिसके अंत में वही है ल्यवंत। ठीक है ना। अवेक्ष निःश्वस्य अधिगम्य, अवेक्ष निःश्वस्य अधिगम्य, और ये ल्यप प्रत्यय वाले है। ठीक है ना। अब उपसर्ग इस धातु ल्यप प्रत्यय से हमारा बनेगा अवेक्ष। ल्यप के ला और पा की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी, या शेष बच जाएगा, जुड़ जाएगा लवीक्ष। और यहाँ आ और ई की हो जाएगी गुण संधि, तो एक की मात्रा चढ़ जाए। निःश्वस्य में निह उपसर्ग स्वस्थ रहेगी, ल्यप में फिर इसमें या शेष बचेगा और जोड़ देंगे। अधिगम्य में अभी उपसर्ग रहेगा और हमारा क्या गम धातु ल्यप प्रत्यय में या शेष रहेगा और अभिगम्य बन जाएगा। ठीक है ना। तो यहां ल्यब हमारे जितने थे सारे ल्यब के हो गए। अब वो कह रहे हैं आगे क्या, आगे सत्री प्रत्यांत जो हमारे सत्री प्रत्यय से बने शब्द हैं वो देखो। संराधयन, सम राध सत्री प्रत्यय से हमारा अत शेष रहेगा, अत से अन बच जाएगा और हमारा बन जाएगा संराधयन। बी मृशन में बी उपसर्ग मृष धातु, यहां पर भी अन हो जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा बी मृशन। ठीक। समुल्लोकयन, सम उपसर्ग उत उपसर्ग लोक धातु से सत्री प्रत्यय में यहां अन हो जाएगा और समुल्लोकयन बन जाएगा। ठीक है ना। सूत्र हालांकि इसमें दूसरा रहेगा, इसमें लटा सत्री सानचाव प्रथमा समानाधिकरणे हमारा सूत्र रहेगा। सानच प्रत्यय में भी वही सूत्र रहेगा। आपीयमानम, आप उपसर्ग पा धातु सानच प्रत्यय का यहां आन शेष रहेगा। सा और चा की संज्ञा होकर के क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, आन का मान हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा और हमारा बन जाएगा आपीयमानम। ठीक है ना। और स्पर्धमानम में भी वही बिल्कुल जैसा हमने अभी बताया है, सानच में आन का मान और स्पर्धमान। समापीड्यमानम, सम आ उपसर्ग है, पीड हमारी धातु है और सानच प्रत्यय से आन से बनेगा मान और मान से बनेगा हमारा समापीड्यमानम। ठीक। रत्नाय मानानी, रत्नाय और सानच प्रत्यय तो रत्नमान बन जाएगा और बहुवचन का रूप बन जाएगा तो रत्नाय मानानी बन जाएगा, फलानी जैसे बनता है। ठीक है ना। तो बहुवचनांत लगा हुआ है तो रत्नों की समान, समझ में आया। तो रत्नाय मान बन जाएगा, रत्नाय मानानी रूप लगा हुआ है। तो यहां पर भी आन और आन से मान से वहां जुड़ जाएगा, रत्नाय मान बनेगा। ठीक। तो याद रख लेना,
ये हमारे क्या थे, प्रत्यय से बनने वाले पद थे। ठीक है ना, एक बार पुनः यहां देख लें कि ये जो हमारे दिए हुए हैं शब्द, इन शब्दों से ही छांट करके बताना है कौन ल्यव्यंत है, कौन सत्री प्रत्यांत है, कौन सानच प्रत्यांत है, इनमें से छांटना है हमको। ठीक है ना, चलिए आगे देख लें। ये आ गया है विशेषणानि विशेष्य, विशेषणानि विशेष योजियत। विशेषण से विशेष को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ लीजिए इसको। ठीक है ना, इसमें ज्यादा नहीं है कुछ। ये हमारा उत्तर है, पूरा उत्तर देख लीजिए आप सीधा। सरसी माने तालाब कैसे हैं, बोले हंस चक्र बाक आदि शोभित। तालाब कैसे सुशोभित हो रहे हैं, हंस चक्र बाक आदि से शोभित हो रहे। धरणी कैसी है, बोले अभितप्त, अभितप्तया। धरणी कैसी हो गई, अभितप्तया। आपत्तिमानम बोले क्या, बोले इष्ट मानम, इष्टानम। और नवसलिलेन कदम्ब पुष्प गौर वर्ण, नवसल जो नया जल है वो कैसा है, बोले कदम्ब पुष्प के गौर के समान। पक्षिणा सलिल तीरवासिना, कहा, तालाब के किनारे, जल के किनारे रहते थे। बोधिसत्व बोले करुणाय मानम। मीना बोले तत्रस्था। मारुतेन बोले ज्वाला अनुगतेन। ये उन्होंने ये विशेषण और विशेष, ठीक है ना, याद रख लें किसके विशेषण कौन थे, कौन कैसी थी। धरणी बोले धरती कैसी थी, बोले अधितम, ये विशेषण है। अपत्यमाना बोले इष्ट माना। पक्षी कैसे थे, बोले सलिल तीरवासिना। बोधिसत्वा बोले करुणाय माना। मीन बोले तत्र स्थिता। ठीक है ना, ये विशेषण और विशेष्य से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 6वां हमारा होगा अधोलिखित पदानी, नीचे लिखे हुए जो पद हैं संस्कृत वाक्येषु प्रयुक्तोध्वम। ठीक है ना, संस्कृत वाक्य में इनका हमें क्या करना, इनसे एक एक वाक्य बनाना है, निर्माण करना है। कस्मिंचित भाग्य वैकल्यात आपीयमानम लक्ष्यते विमृशन अधिगम और प्रयतितव्यम। देखें, कस्मिंचित वने एकः सिंहा वसति, किसी वन में एक सिंह क्या है, निवास करता था। प्राणी नाम भाग्य वैकल्यात देवो न वर्षा। ठीक है ना, प्राणियों के भाग्यों के बल के कारण देवताओं ने वर्षा नहीं की, भाग्य के कारण। प्रत्यहम आपीयमानम तत्शरह शुष्कम अभवित, जब हम डेली रोज रोज प्रत्यहम प्रतिदिनम हम लोग क्या है पानी को पी रहे थे, इसीलिए तालाब क्या है शुष्कम अभवत, सूख गया था। अस्मात् स्थानात् तत्र चित्रम न लक्ष्यते, इस स्थान पर वो जो चित्र नहीं है, लक्ष्य नहीं है। ठीक, चलिए अभी और इसमें बना लीजिए। अस्मिन विषय विमर्शन सह सुप्ता। देखिए, और देवराजा साक्षात अधिगम्य बोधिसत्वम उवाच अस्माभि अस्मिन विषय प्रयतितव्यम। ठीक है ना, तो याद रखना ये हमारे जो शब्द हैं उन्हीं से संबंधित हमारे क्या है, जैसे कस्मित, ये कस्मिन था तो यहाँ कस्मिन आ गया है। ठीक, यहाँ भाग्य वैकल्यात था तो यहाँ भाग्य वैकल्यात आ गया है। आपीय मानम की बात चल रही थी तो यहाँ आपीय मानम आ गया। लक्ष्यते की बात है तो यहाँ लक्ष्यते आ गया। इन्हीं से संबंधित हमें क्या करना है, संस्कृत से क्या बनाना है, इसके अलग अलग एक एक वाक्य बनाना है। अब विमृशन, अभिगम और प्रयतितव्यम आना है। ठीक है ना, तो याद रख लीजिए तीर हमारे जो राष्ट्र के रह गए हैं वो देख लीजिए। इसमें विमर्शन आ गया है, ठीक, इसमें अभिगम आ गया है, इसमें प्रयतितव्यम आ गया। तीनों आ गए हैं कि नहीं आ गए। तो इस उसी से संबंधित हमको क्या बनाने थे, वाक्य बनाने थे। आप कुछ और भी वाक्य बना सकते हैं इनके अर्थ के आधार पर, ठीक है ना, लेकिन उनको प्रयोग करके पाठ से बनाए तो जल्दी बन जाते हैं, सरल होते हैं। 7वां हमारा प्रश्न होगा पर्यायवाचकम लिखत। इनके पर्यायवाची लिखना है, मीन के, पक्षी के, प्रत्यहम के, आपद के, परजन्य के। तो मीन मछली होती है तो मत्स्य और झसा पर्यायवाची लिख लीजिए। पक्षी का खग और शकुंतल, ठीक है ना, तो ये भी हमारे पर्यायवाची। प्रत्यहम प्रतिदिनम पर्यायवाची है। आपद, आपद विपद विपत्ति, विपत्ति के लिए कहा गया। परजन्य यहाँ मेघ के लिए, वारिधर वारिदा। पर्यायवाची का मतलब उसी के समान हमें संस्कृत में लिखने थे बस, ठीक है ना। पर्यायवाचकम लिखत, पर्यायवाची शब्दों को लिखना था, ठीक है ना। ये हमारा 8वां आ गया है। 8वां, नीचे लिखे हुए वाक्यों को उपमानानि योज्यत। इनकी उपमा देगा, अधोलिखितेषु वाक्येषु उपमानानि योज्यत। अब हमें इनसे क्या करना है, युव लिखा है, युव युव युव, किससे किसकी क्या है उपमा की गई है। मीना परिग्रहम, तो याद रख लेना कि युव लगा है तो यहाँ उपमा हमारा क्या है, उपमानानि। अब देख लें, ये आ गया हमारा क्या, उपमानानि। इष्टानाम यु मीनानाम परमानुग्रहम चकार। इष्टानाम, इष्टों के समान मीनों का परम अनुग्रह चकार है। अपने इष्ट की तरह पालते थे कौन, बोधिसत्व, मछलियों को, जैसे हमारा कोई परिवार का सदस्य हो। आयुषः,
आयु की यु समान तोय प्रत्यम क्षीयते, हमारी आयु जैसे धीरे धीरे क्षीण हो रही थी वैसे ही धीरे धीरे क्या है, तोय माने जल, क्या है, प्रत्यम क्षीण, प्रतिदिनम क्षीण हो रहा था। आवर्जिता कलशाह यु युमे पयोधा छरंत थी, ठीक है ना, पृथ्वी पर जैसे मूसलाधार वर्षा हो रही थी, क्या, पयोधा छरंती, बरस रहा था। कदम्ब कुसुम गौरैण, कदम्ब के पुष्प के गौर वर्ण के समान युव नव सलिलेन सरह पूर्णम न जातम, न जातम, ठीक, कदम्ब पुष्प के समान नया जल परिपूर्ण नहीं हुआ है इस बार। बोले सरह ग्रीष्म काले लघु पल्लवम युव संजातम, सरह, सरह ग्रीष्म काले, ग्रीष्म काल में तालाब क्या हो गए, लघु पल्लव, सूख करके पोखर के समान, संजातम माने हो गए, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका अभ्यासकार का क्या, ये हमारा 8वां प्रश्न था। कौन सा था हमारा, 8वां ही है ना, हाँ 8वां प्रश्न था ये। चलिए आज हम लोगों ने, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। हम लोगों ने क्या किया है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन अर्थात जो हमारा तृतीय पाठ था उसका अभ्यासकार हम लोगों ने क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। अभ्यासकार को हमने बहुत अच्छे से पूरा किया। आपने जहां पर दिक्कत जाए आप हमसे बोल भी सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, हम लोग जिस मैग्नेट ब्रेन पर अपन लोग देख रहे हैं उससे जुड़े रहिएगा, क्योंकि यहां पर दी जाती है आपको योग्य शिक्षकों के द्वारा बहुत ही उच्च क्वालिटी की शिक्षा, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क। याद रखिएगा, हाँ बिल्कुल निःशुल्क, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, चाहे वो हिंदी मीडियम सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे वो यूपी बिहार बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, सभी प्रकार के बोर्डों की यहां दी जाती है बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा। तो याद रखिएगा, हमारे यहां से आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप लोग हमारे क्या लिंक पर जाकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं, और बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन पर। धन्यवाद।